कैश कितने दिन में आ जाता है, कितना टाइम कैश देने में लगाती है। इन 4 दिन के अंदर ही मेरे को कैश आ गया था। मैं हे गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच हमेशा की तरह प्यार दिखाने के लिए और मेरे यूट्यूब चैनल में बने रहने के लिए। तो एक कॉमन सा क्वेश्चन मेरे से बहुत कुछ लोग पूछ रहे थे कि यार कैश क्यों डिले हो रहा है, क्या रीज़न है कि जो हमारा कैश है वो डिले हो रहा है। और बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि कब तक आ जाएगा कैश, आप बता दो, हमें एक्सप्लेन कर दो। क्योंकि कुछ लोग को थोड़ा टेंशन भी होने लगा कि यार मेरा कैश आएगा कि नहीं आएगा, क्या यूनिवर्सिटी ने मेरा कैश कैंसिल कर दिया है क्या, ऐसी बातें कर रहे थे। तो चलिए बिना किसी देर के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे थोड़ा कुछ, और यहाँ पे और भी कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में और बात करेंगे जो सितंबर इनटेक में यहाँ पे आने वाले हैं। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलता रहे। जैसा कि तो बहुत लोग को तो पता ही होगा कि कैश होता क्या है, कैश को बोलते बहुत लोगों को कैश को क्या बोलते हैं, कंफर्मेशन एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़ की। जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ है उसने आपको कंफर्म कर दे, यहाँ पे आके आपको स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो गई है। तो उसको जो यूके वीआई होता है उसके इमिग्रेशन को कंफर्म करना पड़ता है कि हाँ यार कि हमने कैश इस बंदे को, इस स्टूडेंट्स को हमने अलाउड कर दिया, वी आर कन्फर्मिंग देयर, हम स्पॉन्सर कर रहे हैं कि वो यूके में आए और अपनी जो स्टडीज़ है वो कंप्लीट करें। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें कैश की ज़रूरत क्यों होती है, क्या रीज़न होता है, हमें कैश की रिक्वायरमेंट क्या होती है। अब ये तो पता लगा कि कैश होता क्या है। अब ये बताना है कि कैश नंबर आपको चाहिए क्यों। कैश नंबर इसलिए आपको चाहिए होता है कि आप फाइनली आप जाके जो यूके वीआई होता है, वीएफएस होता है, वहाँ पे जाके आप यूके वीआई के लिए आप अपने वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर पाए। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने आपको स्पॉन्सर कर दिया। अब आपको क्या करना है, आप नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप जाके अपना वीआई में जाके अपना जो वीज़ा है वो फाइल कर सके और अपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए वेट करना है और वो आ जाएगा। ओके, इसका मतलब ये होता है। अब इसी के साथ एक और क्वेश्चन बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि जो मेरे को क्या कैश मिलने से पहले, कैश अप्लाई करने से पहले क्या मेरे को कुछ अमाउंट ऑफ फ़ीस भी भरनी पड़ती है यूनिवर्सिटी को। तो देखो ये टोटली मैं यूनिवर्सिटी के ऊपर ही छोड़ूंगा क्योंकि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। क्योंकि जब आप अनकंडीशनल ऑफर जब आपको मिल जाता है तो उसके बाद जो कैश शील्ड आती है उसमें रिक्वायरमेंट्स रहती है कि ये रिक्वायरमेंट आपको करनी पड़ती है। तो जो मेरा टाइम में था तो उसमें था कि आपको हाफ ऑफ द फीस भरनी थी मेरे को MOI मतलब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्योंकि मैंने IELTS मेरा वेव अप हो गया था तो वो दिखाना पड़ा था। और उसके बाद मेरे को अपना टीवी टेस्ट भी दिखाना पड़ा था। ठीक है, ये याद रखना क्योंकि बहुत लोगों को गलत फहमी रहती है कि आपको जब वीएफएस में जाते हो, आप जब यूके वीआई में अपने वीएफएस में जाते हो, जब अपना वीज़ा फाइल करना है तो तब आपको चाहिए होता है। ऐसा नहीं होता है, उससे पहले भी कभी जो यूनिवर्सिटीज़ है वो आपके टीवी टेस्ट मांग लेती है। तो इसलिए आपको कैश चाहिए होता है क्योंकि आप अपना जाके वीज़ा फाइल कर सके। इससे पहले आगे क्वेश्चन बनने से पहले जो क्वेश्चन की बात करूँगा उससे पहले मैं एक और पॉइंट बोलना चाहूँगा। यार मैंने बहुत लोग को देखा है यार कि जब वो कैश शील्ड जब वो करवाते हैं तो यार वो एजेंट पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि भाई उनको अपना कैश शील्ड का आईडी और पासवर्ड भी नहीं पता होता है। तो मैं बोलता हूँ इतना डिपेंडेंट नहीं मत हो, एटलीस्ट अपना आईडी और पासवर्ड पता लगो कि आप अपना कैश का प्रोग्रेस देख सको। ठीक है, तो कैश क्या होता है, एक छोटा सा जब आप भर दोगे, शील्ड भर दोगे तो वो जब प्रोसेस चलते रहेगा, जब यूनिवर्सिटीज़ आपका डॉक्यूमेंट्स चेक करते रहेंगी तब आपको पता लगेगा कि हाँ यार इतना मेरे हो गया है, इतना परसेंट हो गया, 95% हो गया, 96% हो गया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि यार कैश कितने दिन में आ जाता है, क्या इसकी डेट्स रहती हैं, क्या इसकी यूनिवर्सिटीज़ कितना टाइम कैश देने में लगाती है, किसी का कैश लेट क्यों होता है और क्यों हो रहा है अभी भी जो नेक्स्ट सितंबर इनटेक में यहाँ पे आने वाले हैं। भाई अगर मैं अपने एग्जांपल की बात करूँ तो मेरा क्या सीन हुआ था कि भाई मेरा 4 दिन में कैश आ गया था। ठीक है, मुझे अभी भी याद है कि आई अप्लाइड माई कैश ऑन 20 या 19 सितंबर को, नहीं 19 अक्टूबर को मैंने अप्लाई किया था, 19 अक्टूबर के आसपास, 19-18 अक्टूबर। और मेरे उसके 4 दिन के अंदर ही मेरे को कैश आ गया था। मैं भी थोड़ा वो शॉक हो गया था कि यार इतना जल्दी कैसे आ गया। ठीक है, और जो मेरे साथ वाले भी हैं रूममेट, वो भी बताते हैं कि हाँ यार इतने दिन में ही उनका भी कैश आ गया था। तो होता क्या है कि देखो यार, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे प्रॉपर होते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होते हैं आपने पूरे अच्छे टाइम पे स्टार्टिंग में अपनी यूनिवर्सिटी को सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिए होते हैं तो आपको कैश मिल जाता है। पर कभी कभी क्या होता है कि कुछ रीजंस के वजह से जो यूनिवर्सिटीज़ में और कुछ काम हो रहे होते हैं, इसीलिए आपका कैश उसमें भी डिले हो सकता है। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपका फिर से कैश कैंसिल हो जाएगा या यूनिवर्सिटीज़ आपको
मना कर देगी। हाँ, पर ये मैंने बहुत लोग को सुना है कि किसी किसी को कैश नहीं मिलती है, कुछ कुछ रिक्वायरमेंट वो पूरी नहीं कर पाते हैं, यूनिवर्सिटी को उनकी जो प्रोफाइल हो वो पसंद नहीं आती, इवन आफ्टर दे हैव टेकन द अनकंडीशनल ऑफर लेटर। ठीक है, बाद में एक और चीज़ बता रहा हूँ, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि जब आप कैश फील्ड करते हो तो उसमें जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे हो गया डेट ऑफ बर्थ हो गया, ठीक है, उसके बाद हो गया आपका, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका जो फुल नेम है वो चेक कर लेना, ठीक है, जो फादर्स का नेम हो गया ये सब चेक कर लेना, क्योंकि बाद में क्या होता है जैसे कि कभी कभी कुछ गलत हो जाता है तो फिर आपको बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है या बहुत दिक्कत फेस करना पड़ता है, क्योंकि फिर आपको पासपोर्ट में भी दिक्कत पड़ती है जब आप अप्लाई करते हो यूके वीज़ा के लिए। तो जब भी आप चेक करना, जो कैश आप फिल करते हो या आप खुद करते हो या एजेंट से करवाते हो, तो अपने डॉक्यूमेंट्स और जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वही सही तरीके से डबल चेक ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कहना चाहूँगा भाई, यहाँ पे गर्मी तो आ गई है, समर्स आ चुका है यहाँ पे प्रॉपर भाई, पर हमें अभी भी हवा चल रही है भाई, और ठंड हवा चल रही है। ठीक है, अभी भी मतलब जब निकला था बाहर तो अभी भी ठंड हवा चल रही है। यहाँ के लोगों के लिए गर्मी आ गई, पर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे साल भर ही ठंडी लगती रहती है। अब जस्ट वेट करते हैं कब की, जून जुलाई का वेट करते हैं, क्योंकि मई भी ऑलमोस्ट यहाँ पे शायद ख़त्म ही होने वाला है यार अब तो। ठीक है, और उसके बाद भाई एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि अब जैसे कि मेरा 15 मई से ऑफिशियली समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो जनवरी इनटेक वालों के लिए एक फ़ायदा ये होता है, देखो यार, जनवरी इनटेक और सितंबर इनटेक में मेजर डिफरेंस यही होता है, मैं बता रहा हूँ क्या, कि हम लोग को जो जनवरी इनटेक वाले होते हैं उनको जो समर वेकेशन होता है पूरे के पूरे 5 महीने मिलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग 5 महीने क्या हमें ज़्यादा ही मिलते हैं। हम लोग जैसे जनवरी इनटेक में हम लोग आ गए थे, जनवरी इनटेक के बाद क्या हुआ था कि 3 महीने अच्छे बराबर क्लास चले। ठीक है, उसके बाद शायद ईस्टर की अप्रैल में, ईस्टर में 1 महीने की छुट्टी पड़ गई थी। पहले 1 हफ्ते पढ़ाई हुआ था, बाकी पूरे महीने छुट्टी। फिर से 2 हफ्ते की क्लास स्टार्ट हुई 1 मई से 12 मई तक। अब 15 मई से ऑफिशियली 22 सितंबर तक हमारी छुट्टियां हैं, तो आप फुल टाइम काम कर सकते हो। और फुल टाइम का मतलब ये है कि आप कितने भी आवर्स कर सकते हो, ये आपके उस पर आइडेंटिफाई, मतलब आपके BRP कार्ड पे मेंशन नहीं होता। टर्म टाइम में यू कैन ओनली वर्क 20 आवर्स, पर जो फुल टाइम होता है उसमें आप 50 घंटे करें, 60 घंटे करें, कितने भी घंटे करें, अपना पूरा उसमें आराम से आप अपना फ़ीस एकदम निकाल सकते हैं। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आराम से फ़ीस तो निकल ही जाती है इन 6-7 महीनों में, अगर जो बंदा अच्छे से काम करे, अगर मिनिमम वेज पे भी। ठीक है, तो उसमें डरने की बात नहीं। जो जनवरी इनटेक में आ गए थे, सितंबर इनटेक वालों को भी निकल जाता है, ऐसी बात नहीं है। पर मैं एक बात बता रहा हूँ, तो ठीक है, तो सितंबर इनटेक वाला देख के डरना मत भाई, है ना गाइस। मुझे लगता है कि आपको पूरे जो भी डिटेल आपको पता लगनी थी कि कैश क्यों, जो जैसे कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी की बता रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि जैसे आपने कैश अप्लाई कर दिया है तो थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं उसके लिए थोड़ा। ठीक है, किसी किसी का 95-97% के आने के बाद भी, एक मेरे से बंदा बोल रहा है कि 1 महीने से मैं अपने कैश के लिए वेट कर रहा हूँ, फिर भी कैश नहीं आ रहा, क्या मतलब मेरा क्या कंपनी रिजेक्ट कर दी कैश? तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपका कैश ज़रूर आएगा 100%। देखो यार, यहाँ पर जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ है ना, इनको यूके का जो रिसेशन में एक ही चीज़ ने बचा रखा है यहाँ का, वन ऑफ दी इम्पॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, तो आप डोंट वरी, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो कैश है वो आराम से आएगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपने टाइम से लगा रखें, तो आपका उसमें कैश टाइम से आ जाना चाहिए था। पर कुछ रीजंस होते हैं उसकी वजह से जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो दे नहीं पाती। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पे जो एक इकनॉमी बूस्ट जो यहाँ पे किया है ना, वो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ने ही किया। ठीक है, मैं सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे एटलीस्ट 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, 100, और यहाँ पे जो एवरेज फ़ीस है, ठीक है, मास्टर्स के लिए मान लो 14,000 पाउंड है। ठीक है, किसी किसी टी साइड कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 12,000 13,000 है, मैं 14,000 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, 14,000 इंटू आप कैलकुलेशन आपका बैठेगा नहीं। ठीक है, इतना भयंकर आएगा। स्टूडेंट यहाँ पे इतने दबा के आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यूके का जो वीज़ा लगना है, यूके का स्टूडेंट वीज़ा लगना है, वन ऑफ द सबसे ईजीएस्ट है। चाहे वो आप USA ले लो, चाहे कनाडा ले लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया ले लो। ठीक है, तो आपको डरने की बात नहीं है, कैश आ जाएगा आपका। ठीक है,
और बाकी और भी 1-2 वीडियो लेके आते रहूँगा अपडेटेड। एक मैं और वीडियो लेके आने वाला हूँ जिस पे पूरा मैं अपना दिखाऊंगा कि मैंने ऑफिशियली जो मैं अपना पे स्लिप दिखाऊंगा उसमें कि इतने घंटे करने पे कितना टैक्स कटता है, क्या सिस्टम है। आप जैसे कैलकुलेशन करते हैं उसके हिसाब से आपको सैलरी नहीं मिलती, आपका कुछ नेशनल इंश्योरेंस भी कटता है, आपका कुछ टैक्स भी कटता है और उसके बाद आपका पेंशन भी कटता है। और उसको पेंशन को जब आप को नहीं लेना या मना करना है वो भी मैं बताऊंगा कैसे करना है आपको, कैसे अपनी कंपनी या अपने एम्प्लॉयर से बात करना होता है, ठीक है। देखो यार, बहुत लोग बोलते हैं, बात करते हैं कि कैश इन हैंड करना चाहिए, कैश इन हैंड करना चाहिए। एक टाइम तक मैं ये नहीं बोलूँगा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे इलीगल है, ठीक है, करना सभी को पता है, फिर भी बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं करते, प्रीफर करते। पर एक चीज़ जो मैंने देख के सीखा है यहाँ पे, ठीक है, पता लगा है मेरे को कि भाई यहाँ पे जैसे आप NI पे काम करते हो ना, आपका टैक्स तो कटता है पर आपका एक क्रेडिट हिस्ट्री एक तरह से बिल्ट होता है। तो यहाँ पे अब जैसे मान लो कुछ कभी आप जाते हो कुछ लेने वगैरह, तो एक तरह से लगता है कि हाँ यार जो बैंक है वो देखता है आपको कि हाँ यार इस बंदे के रेगुलर इस डेट पे इस अमाउंट पे इतनी यहाँ से सैलरी आ जाती है, ठीक है। तो इसी के साथ बहुत मतलब थोड़ा वीडियो ख़त्म करते हैं, ठीक है। आई होप जो मैंने कैश का आपको बताने की कोशिश किया हो वो आपको वीडियो समझ में आई हो, थोड़ा बहुत आपको मोटिवेशन फील हुआ हो। और आपको डरने की बात नहीं है, चाहे कोई भी कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी हो, UK की कोई भी यूनिवर्सिटीज़ हो, यहाँ पे कैश आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके बताओ कि अगले क्वेश्चंस मेरे से पूछो, मैं आपको उसमें आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।